ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का इस कलयुग में विशेष महत्व क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक, जितना आप भागवत कथा के 7 दिन के अंदर में साधना करके लेंगे वो मैं आपको कुछ ही समय में वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको सुंदर भी लगेगी ये बातें और ज्ञानवर्धक भी हैं, और ये संस्कार आप अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। इसके विषय में मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए कोई बात नहीं, पर कम से कम ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण होनी चाहिए। अब श्रीमद् भागवत की जो कथा थी वो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत जो है नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने जो सनकादि ऋषि थे उनको यह कथा सुनाई, और सनकादि ऋषियों ने ये जो भागवत कथा थी सूत जी महाराज को बतलाई। सूत जी महाराज वही सूत जी महाराज जिनकी सत्यनारायण कथा में भी जिक्र होता है। अब सूत जी के विषय में हम कभी फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बताएंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा का इस कलयुग में क्यों विशेष महत्वता दी गई है। और सूत जी ने ये कथा जो है सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने ये कथा जो है राजा परीक्षित को सुनाई। अब सबसे हमारे जो इसमें मेन पात्र हम ले रहे हैं, बाकी ऋषियों के विषय में तो हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे कि सुखदेव जी वास्तव में थे कौन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है। सुख नाम जो है एक तोते का है, और यह तोता कृष्ण भगवान और राधा रानी का चहेता था। चहेता मतलब बहुत प्यार करता था। जब राधा रानी कभी उदास हो जाती थी तो वो अपनी जीवन की घटना इस तोते को सुनाती थी। सूख तोता इसको बोलते हैं, संस्कृत में सूख बोला जाता है। और जब कृष्ण भगवान भी कभी कभी व्याकुल हो जाते थे राधा रानी के गम में, तो वो भी इस तोते को अपनी जीवन कथा सुनाते थे। शायद आपने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है या नहीं किया है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब आदमी अपने जीवन में कई बार बहुत परेशान हो जाता है तब उसे जो है कोई ना कोई उसकी जीवन की गाथा कहो या जीवन की कहानी कहो सुनने के लिए कोई ना कोई साथी की ज़रूरत होती है। कोई पक्षियों के साथ कर लेते हैं, कोई पशुओं के साथ कर लेते हैं, कोई मियाँ बीवी पति पत्नी के साथ कर लेते हैं, और कोई मित्र के साथ कर लेते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से जो है व्यक्ति अपने जीवन की व्याख्या उसके साथ करता है। अब हुआ यूँ कि कुछ समय के बाद जब एक दिन राधा रानी ने सुख तोते को जो है आज़ाद कर दिया। बोला जाओ आप मस्त गगन में घूमो, मेरा भी जो है विवाह हो चुका है, अब आप जो है जाइए। वो चला गया। अब वो उड़ते 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 वो कहाँ चला गया? वो चला गया भोले शंकर के चरणों में। अब भोले शंकर का चरण कहाँ हुए, ये भी एक बड़ी समझने वाली बात है। आपने देखा अभी कई लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं और कई लोग जो है
अमरनाथ यात्रा में जाते हैं। तो अमरनाथ यात्रा में जब लोग जाते हैं, वहाँ एक गुफा है जिसे भगवान शिव की गुफा कहा जाता है। तो भगवान शिव जब अपने जीवन में, कभी कभी ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही जीवन में परेशान होता है, भगवान भी परेशान होते हैं कभी कभी, तो अपनी सुख भरी और दुख भरी कहानी जो है भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में किया करते थे। अब एक दिन ये प्रश्न उठा माता सीता जी के मन में कि प्रभु, आदमी अमर कैसे होता है? आपने परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान है, अश्वत्थामा को भी मिला है, ऐसे करके बलि को भी मिला, व्यास जी को भी मिला। तो मुझे भी ऐसी अमर कहानी कथा सुनाइए जिससे कि मैं जीवन में आपसे कभी जुदा ना हूं, क्योंकि जो वास्तव में स्त्री है, जिसे स्त्री कहा जाता है, वो अपने पति के प्रेम को भुला नहीं पाती है। जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका को नहीं भुला पाता है, उसी प्रकार स्त्री अपने पति को भी नहीं भुला पाती है जीवन में। इस बात को आप सत्य मानिए। आज भी मैं देखता हूं, कई बार कोई प्रेमिका का अच्छा गीत लोग गाते हैं तो प्रेमी लोगों के आंखों से आंसू अपने आप आ जाते हैं। तो इसका नाम प्रेम है। इस विषय में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, पर आप लोग वीडियो को मेरे मिस मत किया करें, देखा करें। मैं पहले भी आपको बोला, ये कोई धनोपार्जन के लिए साधन नहीं है, ये केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। अगर आप मेरी समस्त वीडियो को संपूर्ण प्रेम से देखेंगे तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी तुलना भी एक महान ऋषि के रूप में होगी। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि सुखदेव जी के बारे में बात करें थे। तो जब पार्वती के कहने पर भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, तो उस अमर कथा को की बात जो है इस तोते के कान में पड़ गई कि आदमी अमर हो जाता है। अब मरना तो कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, न पक्षी, न जानवर, न कोई, सब चाहते कि हमारी दीर्घायु। अब जब भोलेनाथ पार्वती जी को इस कहानी को सुना रहे थे, अमर कहानी को, तो उनको बीच में निद्रा आ गई। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण की बहन को जब महाभारत के युद्ध के बारे में, चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, तो उन्हें निद्रा आ गई थी। उसी प्रकार से माता पार्वती को भी निद्रा आ गई। अब निद्रा आ गई तो उसमें क्या हुआ कि पार्वती ने पहले तो हाँ हाँ करके जवाब देती रही, अच्छा अच्छा करके, लेकिन वो जवाब देने में असमर्थ हो गई क्योंकि उसे निद्रा आ गई। तो जो शुक तोता था उसने बोला, अगर इस कहानी को पूरा सुनना है तो मुझे सीता माता की तरह जो है व्यवहार करना चाहिए। आपको पता है तोता हर किस्म की भाषा तो बोल ही लेता है, तो उसके अंदर में प्रभु का दिया हुआ गुण ही है, और आपने देखा भी है, मिट्टू मिट्टू करके बोलते ही है। तो भगवान भोले शंकर की कहानी सुनने के बीच में इस प्रकार से वातावरण को बना रहा था कि जैसे कि माता पार्वती जो है उनकी कहानी को सुन रही है। अब जब तोते ने पूरी कहानी सुन ली तो अचानक भगवान शिव की
जो है नज़र उस पर पड़ गई। क्योंकि भोले बाबा जब किसी भी व्यक्ति जब कोई विशेष चीज़ बतलाता है तो उस समय वह अपने नेत्रों को बंद कर लेता। तो भोले शंकर ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इस बारे में विशेष करके पुराणों में ही व्याख्यान है, आम आदमी को इसके विषय में ज्ञान नहीं है। तो जब नेत्र बंद कर लिए, जब उन्होंने नेत्र खोले, उन्होंने बोला हो ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो गया है। मैं कहानी किसको सुना रहा था और ये बीच में हुंकारा देने वाला कौन था? देखा तो सामने एक तोता बैठा हुआ था। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, बोला ये तो अमर हो जाएगा, अब इसका क्या इलाज किया जाए? भगवान शिव ने जो है उसको मारने के लिए उसका तोते का पीछा किया। तो वो तोता जो है उड़ते 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 वहाँ से अमरनाथ गुफा से वो व्यास जी के आश्रम में पहुँच गया। अब व्यास जी के आश्रम में जब वो चला गया तो उनकी जो व्यास जी की स्त्री थी उसका नाम था वटिका। और वटिका ने जैसे ही मुंह खोला तोता उसके मुख के अंदर से जाके उसके गर्भ में चला गया। और अब भगवान शिव को तो ये पता था कि इसने अमर कथा सुन ली, अब ये मर तो सकता नहीं। अब भगवान शिव ने इंतजार किया, बोला जैसे ये बाहर निकलेगा मैं इसको मार दूंगा। लेकिन तोता सुख भी बहुत समझदार था। उसने बोला अगर ये मुझे मार देंगे, मैं बाहर ही नहीं आऊँगा तो मुझे मारेंगे कहाँ से? और स्त्री को वो मार नहीं सकते क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। व्यास जी की स्त्री ने, वाटिका ने तो कोई अपराध किया नहीं था। तो ऐसा शास्त्रों में कहा है कि 12 बरस तक, फिर सुन लीजिए, 12 बरस तक जो सुख नाम का तोता था वो वाटिका के गर्भ में रह गया। 12 बरस बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा समय होता है। 12 वर्ष के बाद जब वो बाहर आया और गर्भ से, तो वाटिका का जो पुत्र हुआ वो सुखदेव महाराज। और सुखदेव महाराज ने फिर वेद व्यास जी से तो शिक्षा ग्रहण की ही, वो बड़े महान ऋषि थे। और पराशर ऋषि से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से जब बाद में उनको जन्म लेने के बाद पूरा ज्ञान तो उनके अंदर था ही, कुछ पूर्व जन्म का कुछ इस जन्म का, सब जानते थे भगवान शिव से लेके कृष्ण से लेके सबके विषय में। फिर उन्होंने कहा कि अब सुखदेव ने कहा कि मेरे को तो ये ज्ञान ऋषियों ने प्राप्त करवा ही दिया है, तो अब इस ज्ञान का थोड़ा प्रसार किया जाए। क्योंकि प्रभु ने जब कोई कार्य करना होता है तो उससे पहले उसकी भूमिका बना देते हैं। जब किसी व्यक्ति के आने का समय पृथ्वी को होता है तो प्रभु उसको पहले ही गर्भ में भेज देते हैं। आपने देखा होगा कई स्त्री पुरुष देखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, फिर भी उनकी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है। इस दुनिया में आप आए हैं प्रभु की इच्छा से और जाएंगे भी प्रभु की इच्छा से। और हर व्यक्ति यहाँ जो आया है उसका अपने में एक विशेष महत्व है। तो प्रभु ने उसके हाथ से जो कार्य कराना है, अगर वो कार्य जब पूरा हो जाता है तो भगवान प्रभु उसको कहते हैं, कोई भी मनुष्य है, ये किसी जाति संप्रदाय से नहीं, किसी भी मनुष्य, जो भी मनुष्य पृथ्वी, जो भी जानवर पक्षी जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं, जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर प्रभु उसको अपने चरणों में जगह दे देते हैं। फिर उसका पुनर्जन्म होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार आदमी का जन्म होता है, बार बार आदमी की मृत्यु होती है। यही जो है सृष्टि का नियम है। अब देखिए कुदरत का जो करिश्मा है, भगवान का जो करिश्मा है वो कैसा है। इसी दौरान में
राजा परीक्षित द्वारा जो है अचानक एक अपराध हो गया। अपराध क्या हो गया कि उन्होंने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, जिसके कारण उस ऋषि ने जो के बच्चे ने, ऋषि ने नहीं दिया, ऋषि तो अपने में बहुत महान होते हैं, उसके लड़के को क्रोध आया और उसके लड़के को क्रोध आने पर उसने ऋषि को श्राप दे दिया। उसने जन्मेजय राजा परीक्षित को जवाब दे दिया कि जा 7 दिन के अंदर में तेरी मृत्यु सर्प द्वारा हो जाएगी। अब राजा परीक्षित भी कोई छोटे मोटे तो थे नहीं, स्वयं पांडु वंश के थे। अब और संपूर्ण राज्य के राजा भी थे, और इसी समय जो है कलयुग की जो है प्रवेश भी होना था। ये सारी घटनाएं जो एक साथ बनी, जिसके कारण राजा परीक्षित की बुद्धि कलयुग के आने के कारण बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई, और उन्होंने तपस्या कर रहे मुनि के गले में जब सर्प डाला तो मुनि के लड़के ने जब श्राप दिया, तो उस श्राप के कारण जो है 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होने से अब राजा को बड़ी चिंता हो गई कि 7 दिन बाद मैंने मर जाना है। किसी भी व्यक्ति को अगर हम आज की डेट में ये कह दें कि इतने दिन के बाद, इतने समय के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके लिए वह एक एक पल, एक एक क्षण इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसे लगेगा कि कई युग बीत गए। ये बिल्कुल सत्य बात है। मृत्यु कहते सब हैं कि आ जाती तो अच्छा है, लेकिन मृत्यु चाहता कोई नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। तब राजा से सभी ऋषियों ने, मुनियों ने उन्हें परामर्श दिया कि आपके मृत्यु का समाधान केवल सुखदेव महाराज ही कर सकते हैं। वो बोले सुखदेव महाराज कर सकते हैं, तो उन्होंने सुखदेव महाराज को बुलाया। अब सुखदेव महाराज ने इतने दिन के अंदर में, 7 दिन के अंदर में, उन्हें समस्त ब्रह्मांड के भगवानों के अवतार आदि के विषय में पूर्ण ज्ञान दिया, जिससे राजा परीक्षित को ये सोचने का समय ही नहीं मिला कि मेरी मृत्यु भी होगी। मैं जो खास श्रीमद् भागवत की पुराण का जो महत्व है वो ये है कि इसकी कथा सुनने के बाद आदमी अपनी सुध को खो जाता है और उसमें लीन हो गया। और इस तरह से 7 दिन कब व्यतीत हो गए राजा परीक्षित को पता नहीं चला, और वहां से इस भागवत कथा का प्रसार शुरू हो गया। तो ये मैंने आपको भागवत कथा किस प्रकार से प्रारंभ हुई पृथ्वी पर और इसकी महत्वता क्यों है आज की डेट में, वो बतलाया। और जो पितरों की शांति इसमें होती है वो भी इसी लिए होती है, जिस प्रकार राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार अगर हमारे पितृ भी अगर इसको भागवत के माध्यम से सुनते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विषय था श्रीमद् भागवत का प्रचार कैसे और क्यों किया गया। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो तो जरूर लंबी हुई होगी, पर आपको एक बहुत सुंदर ज्ञान की विभूति जरूर हुई होगी, ऐसे मेरी दिल से ये वाक्य निकल रहे हैं। और मैं यही कहूँगा सभी लोग सुखी रहें, आनंद मनाएं जीवन में, और जो समय प्रभु ने आपको दिया है उसका जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।